वेलकम इन आवर मैथमेटिक्स क्लास। जैसे कि आपको पता है हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल कर रहे हैं। हमने इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर लिया है। आज हम इसका पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइडें बराबर है। और इस ट्राइंगल में कौन सी दो साइडें बराबर दी हुई है? ए बी इक्वल टू ए सी पहले से ही हमें बराबर दी हुई है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल ए इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। देखो ये है एंगल बी, इसको जो बाइसेक्ट यानी कि दो बराबर हिस्सों में जो काट रही है लाइन, ये वाली ओ बी, और ओ सी इस एंगल सी को जो काट रही है ये ओ सी, ये कहाँ पे मिल रही है? इस पॉइंट पे। इसका क्या नाम है? ओ। क्या नाम है इसका? ओ। हमने O को A से ज्वाइन कर दिया है फिगर में। शो दैट ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। हमें शो क्या करना है? जो ये O से लेके A तक लाइन गई, ये बाइसेक्ट इसको कर रही है एंगल A को। ठीक है, हम टू प्रूफ क्या करेंगे? एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOC। दिस वन, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, देखो हमने थ्योरम पढ़ी हुई है। अगर एक ट्राइंगल है, अगर इसकी ये साइड और ये साइड बराबर है तो इसका ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, वैसे ही इसका रेसिप्रोकेट होता है, यानी कि उल्टा। अगर पहले से ही एंगल बराबर दिए हो तो साइड बराबर हो जाती है। अगर साइड बराबर दी हो तो एंगल बराबर होते ही होते हैं। अगर एंगल पहले से बराबर दिए हो तो साइड्स उसके साथ वाली बराबर होती हैं। ठीक है बच्चे, अब इन ट्राइंगल ए बी ओ, ये वाला ग्रीन वाला जिसको मैंने ग्रीन कलर किया हुआ है, एंड ट्राइंगल ए सी ओ, ये वाला ब्लू वाला। अब हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन साइडें चाहिए। देखो इस पहले से ही हमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन दिया हुआ है इनको, इन्होंने हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड कौन सी है? ओ ए। देखो ट्राइंगल को ध्यान से। और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, अभी भी हमने प्रूफ किया ये ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है। मिल गई हमें थ्री। इसके क्राइटेरिया कौन कौन से? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएंगे, क्योंकि तीनों साइडें हैं, ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैंने आपको पहले भी बोला था हम सीपीसीटी से इसका एक पार्ट इक्वल बता सकते हैं। तो एंगल ए ओ बी OAB इज इक्वल टू एंगल OAC, किससे हुआ ये? बाय CPCT। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर। AD इज द परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है, on BC show that triangle ABC is an isosceles triangle। isosceles triangle को शो करने के लिए हमें इसकी दो साइडें जो हैं इक्वल बतानी पड़ेगी। इन्होंने कौन सी बोली है बताओ? AB इज इक्वल टू AC। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हम इसका एक पार्ट CPCT से बता सकते हैं इक्वल। तो पहले गिवन लिख दिया मैंने, गिवन लाइन AD इज परपेंडिकुलर ऑन टू BC, और जो ये एंगल है ADC और ADB दोनों क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर मैंने आपको बोला ये 90 डिग्री के होंगे। कौन कौन से एंगल? एंगल ADC और एंगल ADB। ठीक है, दोनों 90 डिग्री की है। और बी, अगर ये बाइसेक्टर है इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन जो है BD इज इक्वल टू CD है। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है? ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, दैट इज AB इज इक्वल टू AC। अब हम क्या करेंगे इसका प्रूफ? ट्राइंगल ले लो ABD ये वाली, और ट्राइंगल ACD ये वाली। ठीक है, इसमें देखो AD और AD दोनों ट्राइंगल के बीच में कॉमन साइड है। AD और AD इक्वल टू AD लिख दी मैंने। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। क्या है ये दोनों एंगल? हमने अभी प्रूफ किया कि ये दोनों क्या है? ईच 90 डिग्री।
आप फ्रॉम फर्स्ट भी लिख सकते हो, ईच 90 डिग्री भी लिख सकते हो, और BD इज इक्वल टू CD, ये भी अभी हमने प्रूव किया। तो देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADB। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, इट मींस कि AB इज इक्वल टू AC। किस क्यों हुआ AB इज इक्वल टू AC? बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये दो साइड्स बराबर है, इसका मतलब ट्राइंगल ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, और यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड, कौन कौन सा? BE और CF जो है वो बराबर दी हुई है टू द इक्वल साइड। और पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल, और इन्होंने हमें बताया कि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइडें कौन सी बराबर है। कौन कौन सी दो साइडें बराबर है? AC और AB। ठीक है, शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड आर इक्वल, हमें ये भी शो करना है कि जो ये ऑल्टीट्यूड है यानी कि BE और CF ये भी बराबर है। ठीक है, पहले गिवन लिख लो। गिवन क्या दिया हुआ? ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और कौन कौन सी साइड बराबर है? AB इज इक्वल टू AC, और क्या दिया हुआ है गिवन हमें? BE और CF क्या है? हमारे ऑल्टीट्यूड, और इसका मतलब है ये वाले एंगल्स क्या है? 90 डिग्री के। ठीक है, अब हमें टू प्रूफ क्या करना है? BE इज इक्वल टू CF प्रूफ करेंगे। हम ट्राइंगल ले लेते हैं ABE। कौन सी ट्राइंगल ABE? ये यहां तक वाली, और ACF ये वाली पूरी की पूरी। हम ये दो ट्राइंगल जो है वो ले लेते हैं। कौन कौन सी ले ली ट्राइंगल हमने? ये वाली और पूरी ये वाली। ठीक है, कौन कौन सी? ट्राइंगल ABE, देखो अपनी फिगर में ध्यान से, कौन सी ट्राइंगल ABE और ACF। ठीक है, देखो अभी हमने बताया था एंगल AEB, एंगल AEB ये वाला, और एंगल AFC ये वाला, ये इक्वल है। क्यों है ये? अभी हमने प्रूव किया है क्योंकि परपेंडिकुलर है, दोनों एंगल कितने के होंगे? 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये बराबर हैं दोनों के दोनों। अब देखो इस ट्राइंगल में भी एंगल A कॉमन है, उस ट्राइंगल में भी एंगल A कॉमन है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A लिख सकते हैं। कभी कभी साइड दोनों के बीच में कॉमन हो सकती है, कभी कभी कोई एंगल दोनों में कॉमन हो सकता है, तो जो कॉमन होगा हमने वो लिख लेना है। AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन दिया हुआ है ना, ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसकी जो दो साइडें बराबर है कौन सी है? AB और AC। देखो हमें मिल गया कॉन्ग्रुएंसी रूल, AAS एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाएंगे, तो ट्राइंगल ABE जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ACF के। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, इसका मतलब BE इज इक्वल टू CF। क्यों हुआ BE इज इक्वल टू CF? बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्राइंगल ABC is a triangle in which altitude BE and CF to the side AC and AB are equal। पिछले क्वेश्चन में altitude हमें इक्वल बताने थे, इसमें इन्होंने बोला हुआ है ऑल्टीट्यूड पहले से ही इक्वल दिए हुए हैं, हमें शो करना है ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और पिछली वाली क्या दिया था? ये वाली साइड पहले बराबर दी थी, ऑल्टीट्यूड हमें बराबर दिखाने थे। इस वाली ऑल्टीट्यूड बराबर दिए हुए हैं, हमें साइड्स जो है वो बराबर प्रूव करनी है। ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ? B इज इक्वल टू CF, और ये एंगल जो है दोनों 90 डिग्री, कौन सा एंगल? AEB और एंगल AFC। ठीक है, अब हमें टू प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF और AB इज इक्वल टू AC। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय CPCT हम इनको इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। तो ले लो ट्राइंगल ABE पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, और ACF। ठीक है, तो एंगल AEB इक्वल टू AFC ईच 90, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। उसमें जो गिवन था इसमें वो टू प्रूफ करना है, जो उसमें टू प्रूफ था इसमें गिवन दिया हुआ है, बस एक ही पॉइंट का चेंज है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। ये क्या है? ईच 90 डिग्री।
एंगल ए और एंगल ए इस बार भी दोनों में कॉमन है, देखो इस ट्राइंगल में दोनों में एंगल ए कॉमन है, और बी इज इक्वल टू सी एफ। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या चाहिए था, उसमें हमने लिखा था ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसमें बी इज इक्वल टू सी एफ। बस ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ए बी ही इज इक्वल टू ए सी एफ। तो पिछली बारी हमने सीपीसीटी से ऑल्टीट्यूड इक्वल बताए थे, इस बारी हमने सीपीसीटी से ए बी इज इक्वल टू ए सी बताती बाय सीपीसीटी, और यही हमें प्रूव करना था। बच्चे आई होप आपको आज का टॉपिक जो है समझ आया होगा। जो ये मैंने 4 क्वेश्चन करवाए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कॉपी पे घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करो। पहले एक बार फिर कॉपी पे करो, 2-2 बार जो है रफ कॉपी पे करो, बड़ा आसान है। ध्यान से देखो, तीन चीजें आपने ढूंढनी है कि हम कॉन्ग्रुएंट कैसे करें, और सीपीसीटी से जो पार्ट इक्वल करना वो हमारा आराम से हो जाएगा। ध्यान से करना, कोई प्रॉब्लम आएगी मेरे को पूछना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।